नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान के द्वारा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। टोटल पदों की संख्या है 9। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप वाइज उपलब्ध होने वाली है। इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर 2025 के लिए नोटिफिकेशन, ये लिंक दिया गया है। इस लिंक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका लिंक भी आपको वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 1/2025-26 24। ये जो जारी किया गया है 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा के अंतर्गत सहायक विद्युत निरीक्षक यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के 9 पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों की संख्या टोटल है 9, जिनमें से जनरल पुरुषों के 3 हैं और महिलाओं का 1 है। एससी जनरल पुरुषों का 1 है और एसटी पुरुषों का 1 है। ओबीसी के 2 पद हैं पुरुषों के लिए। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुषों का 1 पद रखा गया है। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। इन पदों पर आवेदक के पास में आवेदन करने के लिए डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साथ ही आवेदक को यहाँ पर रेगुलरली एंगेज्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ डिग्री होल्डर्स और 10 ईयर्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिए प्रैक्टिस मांगी गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें से कम 1 साल की अवधि तक आवेदक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत काम किया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह रखी गई है, आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लिखने की देवनागरी लिपि में और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या शामिल हो चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे, बशर्ते उनको लिखित परीक्षा से पूर्व अपने योग्यता का साक्ष्य आयोग में सबमिट कराना होगा। इन पदों पर जो वेतनमान फिक्स किया जाएगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 14 के अंतर्गत फिक्स किया जाएगा। आवेदक की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आपको बता दें, यहाँ पर ये इस तरह के जो पद हैं 2011 में आए थे, उसके बाद कोई पद यहाँ पर जारी नहीं किए गए हैं। तो उसके लिए सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष हैं, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट होगी और एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट होगी। विडोज और डाइवोर्सी वोमेन्स को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। राज्य सरकार के से परामर्श लेकर यहाँ जो ऐसे कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल तक की छूट देने का प्रावधान यहाँ पर होगा और भूतपूर्व सैनिकों के केस में 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आपको बता दें, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ओएमआर आधारित हो सकती है, जिसमें सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के बहुविकल्प प्रकार के पूछे जाएंगे। इस परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम होगा आपको
आरपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां जाकर आप डिटेल में उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, आवेदन ऑनलाइन मोड में शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल 2025 से और 14 मई 2025 तक इन पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क या एप्लीकेशन फीस कह लीजिए, वो भी पेमेंट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं sso.rajasthan.gov.in पर, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास में एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चालू रखना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान सामान्य, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को और अन्य राज्यों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के SC ST BC MBC और EWS शहरिया आदिम जाति के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। साथ ही आपको बता दें, एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 500 रुपये का सुधार शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करके। इस सुधार के लिए आपको परीक्षा आयोजित होने की तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए एडिट करने का विकल्प दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों पर जो परीक्षा स्कीम होगी उसके अंतर्गत कंसर्न सब्जेक्ट यानी जो कैंडिडेट का सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर या डिप्लोमा पर आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रकार के 150 अंकों के, यानी हर एक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। टोटल समय होगा 2 घंटे 30 मिनट का। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, इस परीक्षा के दौरान रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 यानी 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपने कहीं सहायक विद्युत निरीक्षक के रूप में कहीं कार्य किया है तो उसके लिए आपको शैक्षिक योग्यता करने के पश्चात सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर अनुभव प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। उसका एक प्रारूप यहाँ दिया गया है। इस तरह के प्रारूप पर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको अपलोड कर देना है अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएंगे तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू पोर्टल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर रजिस्टर के लिए यहाँ क्लिक कर देना है। आप यहाँ पहुँच जाएंगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको राजस्थान के जन आधार का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को गूगल आईडी यानी जीमेल का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में 15 अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई 2025 रात के 12 बजे के बीच में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काम की भी साबित होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख दें। इस वीडियो से संबंधित एडवर्टाइजमेंट का लिंक, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधे उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।